अच्छा जी, आज हम लोग कुछ मज़े की चीज़ पढ़ने लगे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो होती है डॉम मैनिपुलेशन। कोशिश कोशिश कर रहा तो मोबाइल के ऊपर जो है जी। अच्छा, डॉम बेसिकली होता है क्या है? डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल के अंदर, जो कि आपके पेज के अंदर जो है ना, आपका जो एचटीएमएल का पेज है वो मेमोरी के अंदर इसको एज अ ट्री ट्री लाइक जो है ना इसको स्टोर करता है। इस तरीके से जिस तरह हमारे पास एक ट्री होती है इस तरीके से, जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, फिर इसकी कुछ सब ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर मज़ीद ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरीके से सिमिलर पैटर्न में जो है हमारे पास HTML का पेज हमारी मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर होता है। होता क्या है बेसिकली कि आपके पास जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टैग्स होते हैं, वो एज अ नोड जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और वो सारे एक हायरार्की के अंदर, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है कि डोम का यूज़ करते हुए, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करते हुए, हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग अपने HTML पेज जो कि स्टैटिक होता है, जो कि सिर्फ आप देख सकते हो, जिसको उसको डायनामिक बनाता है, उसके अंदर इंटरेक्टिविटी ऐड करता है, उसके अंदर आप यूज़र इनपुट्स डाल सकते हो या किसी स्पेसिफिक एक बिहेवियर या कोई फंक्शन डाल सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और जावास्क्रिप्ट ये काम कैसे करता है? वो करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है HTML की, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक पी का टैग लगा है जिसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है हेलो। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बेसिकली हम ये लिखेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास फिर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग लगाएंगे क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर का चल के आगे जिक्र होगा। क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम लोगों ने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको हाई कर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा कि इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हेलो से चेंज होके हाई हो जाएगा। ये चीज़ आगे चलकर आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब मैंने आपको बताया कि डॉम जो है वो एज ए ट्री हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो वो ट्री किस तरह की होती है? सबसे पहले हमारे पास ये जितने भी टैग्स होते हैं इनको नोड्स बोलते हैं, और इनके अंदर टैग्स के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको हम लीव्स बोलते हैं। और लीव्स जो होते हैं वो टैग्स के अंदर होते हैं, तो वो हम लोग डॉम के अंदर इस तरीके से नहीं लिखते। लेकिन इसकी विजुअल एग्जांपल ये हो सकती है कि हमारे पास सबसे पहले ये नोड है जो कि रूट, ये नोड है, ये रूट नहीं है सॉरी, रूट HTML होती है। देन हमारे पास ये एक नोड है, देन इसके पास हमारे पास ये चाइल्ड नोड ये है, और चाइल्ड नोड ये है। तो इस तरीके की जो हमारे पास कुछ जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन डॉम की होती है। ये चीज़ सिर्फ समझने की हद तक आपने समझनी है। इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर उस तरह से हम लोगों की ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आनी चाहिए कि ये रूट नोड है, चाइल्ड नोड है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग चेंजेस जब कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है वो सिलेक्टर्स के थ्रू चीज़ों को सिलेक्ट करके उनके अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस लगा के उनके अंदर चेंजेस जो है वो करते हैं। तो बस ये बताना का मकसद था कि हमारा जो HTML का पेज है वो बेसिकली स्टोर कैसे होता है मेमोरी के अंदर। तो वो स्टोर होता है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, और हर एक एलिमेंट जो है वो एक नोड को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, एक हायरार्की में, एक सीक्वेंस के साथ जो है वो स्टोर होता है। सबसे पहले HTML आ जाता है हमारे पास, देन हमारे पास हेड आता है, फिर बॉडी आता है, फिर इसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं इसके H1P जो भी हम लोगों ने इसके अंदर कंटेंट जो है वो एलिमेंट्स जो है वो डाले हुए हैं। अब हमारे पास आता है मेन मुद्दा, सेलेक्टिंग एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, P, H1, div, सेक्शन, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं HTML के अंदर हमने पढ़े थे, उसको सेलेक्ट कैसे करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास डॉक्यूमेंट क्यूरी डॉट क्यूरी सिलेक्टर। तो ये क्या करता है? सेलेक्ट्स फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, यानी ऐसा एलिमेंट जो इसके अंदर हम प्रोवाइड करेंगे उसके साथ मैच कर जाए तो वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। और इसका सिंटैक्स ऐसा होता है जैसे कि हम CSS के अंदर चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। CSS के अंदर हम कैसे करते हैं? आईडीज़ को हम हैश के साथ सेलेक्ट करते हैं, क्लासेस को हम डॉट के साथ करते हैं, और टैग्स को हम सिंपली टैग के नेम के साथ करते हैं। तो क्यूरी सेलेक्टर आप समझ लें एक जनरल सेलेक्टर है जो कि हम CSS सिंटेक्स के साथ जो है वो हम लोग इसको लगाकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आईडी सेलेक्ट करनी है तो हम हैश माई आईडी कर देंगे, हमने क्लास सेलेक्ट करनी है तो हम डॉट माई क्लास कर देंगे, हमने सिंपली एक टैग हमने सेलेक्ट करना है तो हम लोग सिंपल उस टैग का नेम लिख लेंगे।
देन हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को सेलेक्ट करता है आईडी के थ्रू। आईडी बिकॉज हमारे पास यूनिक होती है, किसी भी एक एलिमेंट की आईडी सिर्फ उसी की यूनिक आईडी होती है। दो आईडीज़ आप किसी दो एलिमेंट्स को नहीं दे सकते, हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है। तो आप जो है वो आईडीज़ के थ्रू भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको हैश या इस तरह की चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑलरेडी ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हो गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि आप आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसको हैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखें और इन डबल कोट्स के अंदर आईडी का जो है वो सिंपली नेम लिखते हैं। देन हमारे पास क्लास के थ्रू भी जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। सेलेक्ट ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स विद द सेम क्लास नेम। ये उन तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा जिनका क्लास नेम जो है वो सेम होगा। अगर आपकी एक क्लास का नेम जो है वो समझ लें पी है, और आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिस पे ये क्लास लगी है, तो ये गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम जो है वो उन सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेगा। इसी एग्जांपल ये है कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रो का नाम दे दिया। तो ये क्या करेगा कि सारे के सारे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिनके अंदर क्लास लगी होगी इंट्रो की, ये उनको जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। देन हमारे पास क्यूरी सेलेक्टर ऑल होता है। क्यूरी सेलेक्टर ऑल बेसिकली क्या करता है कि सारे के सारे HTML एलिमेंट्स जो कि मैच करते हैं हमारे स्पेसिफाइड CSS के सेलेक्टर के साथ, वो उन सबको जो है वो सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, हमने लिखा है p डॉट इंट्रो। पी डॉट इंट्रो बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे पास जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास जो है वो इंट्रो है, वो उन सारों को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर हम लोगों ने पी लिखा, सबसे पहले उसका टैग नेम लिखा, देन हमने उसकी क्लास लिखी। अगर हमारे पास आईडी होती तो हम यहाँ पर हैश इंट्रो लिख लेते, तो उन सारे एलिमेंट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। इनमें मोस्टली जो है हम लोग क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं, या एलिमेंट्स बाय आईडी यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग जो है वो तो हमने बहुत सारे एलिमेंट्स उठाने होते हैं एक ही दफ़ा में, तो हम लोग जो है वो क्यूरी सेलेक्टर ऑल का जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है इनर HTML वर्सेस टेक्स्ट कंटेंट। तो इनर HTML बेसिकली क्या करता है कि हम लोग यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का इनर HTML के अंदर उसके टैग्स और उसका कंटेंट जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास अगर ये एक p टैग है और मैं इसको चेंज करना चाहूँ h1 में, तो मैं इनर HTML के थ्रू जो है वो इसके एलिमेंट को जो चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर h1 लिख दूंगा टैग के अंदर और इसके अंदर कंटेंट चेंज करूँगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, p जो है वो h1 में चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट कंटेंट बेसिकली क्या करता है कि वो टैग्स को इग्नोर कर देता है और सिर्फ जो है वो इसके अंदर जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है वो सेट कर देता है। तो यहाँ पर हेलो जो है वो सेट हो जाएगा, जबकि ये जो है वो एज अ टैग नहीं आएंगे, ये आ जाएंगे इसके साथ एज अ कंटेंट। तो हम ये किसी भी उसके अंदर लिखेंगे, HTML के टैग के अंदर ये कंटेंट लिखेंगे टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू, तो वो इस टैग को भी उसका कंटेंट बनाकर लिख देगा, वो उसको एज अ टैग नेम जो है वो नहीं पिक करेगा। तो अगर आपने टैग नेम के अंदर एक्सेस करना है तो आप इनर HTML करोगे, और अगर आपने उसके अंदर लिखा कंटेंट चेंज करना है तो आप टेक्स्ट कंटेंट जो है वो चेंज करोगे। एंड हमारे पास आता है चेंजिंग स्टाइल्स, यानी हम CSS के स्टाइल्स को जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्यूरी सिलेक्टर p, यानी हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पर डॉट स्टाइल की जो है वो प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो लगाई। देन उसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS की। डॉट कलर आपने इसको रेड कर दिया, डॉट फॉन्ट साइज इसको 20 पिक्सल कर दिया। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैमल केस होती हैं। कैमल केस कैसी होती हैं कि इसका जो पहले वर्ड का पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है, और जो बाकी जितने भी आने वाले वर्ड्स होते हैं उनका सब लेटर्स जो हैं वो कैपिटल होते हैं, तो इसको बोलते हैं कैमल केस। तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर जिस तरह CSS में इस तरीके से लिखते हैं बीच में डैश डाल के, कैमल केस के अंदर वो इस तरीके से हो जाता है कि B इसका छोटा हो जाएगा, सेकंड वर्ड का C जो है वो कैपिटल हो जाएगा। सिमिलरली फॉन्ट साइज में F छोटा और साइज जो है वो उसका कैपिटल लेटर है। CSS के जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को कैसे ऐड और रिमूव कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले लेट किया, एक वेरिएबल बनाया न्यू डिव, उसके अंदर किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसके अंदर एलिमेंट का नेम लिख दिया जहाँ पर हमने लिखा डिव। अब न्यू डिव डॉट टेक्स्ट कंटेंट, हमने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भरना है तो हम लिखेंगे डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। तो अब इस डिव के अंदर इस तरीके से जो है वो एक न्यू बॉक्स लिखा आ जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास लिखा आएगा न्यू बॉक्स। देन हम लोग इसको जो है वो डॉम के साथ यानी अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ यानी HTML के साथ अपेंड करेंगे। अपेंड से मुराद हम उसको अपने HTML के अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, मतलब हम अपनी HTML की बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड बेसिकली क्या करेगा कि बॉडी के अंदर ये डिव जो है वो एज अ चाइल्ड ऐड कर देगा। बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स हमारे होते हैं वो बॉडी के चाइल्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बॉडी का एक चाइल्ड अपेंड कर देंगे यानी ऐड कर देंगे, और वो होगी हमारी ये न्यू डिव की वेरिएबल, जिसके अंदर हमारा ये डिव स्टोर हुआ है। हमने कोई भी एलिमेंट रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे, क्यूरी सिलेक्टर हैश माई आईडी, यानी उस जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी आईडी के थ्रू हम उसको सिलेक्ट करेंगे और डॉट रिमूव का यहाँ से फंक्शन लगा देंगे, तो वो हमारे पास जो है वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। देन हमारे पास आता है इवेंट लिसनर्स। इवेंट लिसनर्स बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी भी जो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हमारे पास कोई भी इवेंट होता है, जैसे कि क्लिक। हमने माउस का बटन क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँ तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और मैंने यहाँ पर एक बटन सेलेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर हमने लगाया हुआ है ऐड इवेंट लिसनर का फंक्शन। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम दो पैरामीटर्स जो है वो पास करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इवेंट, कि हमने इवेंट कौन सा परफॉर्म किया है। यहाँ पर हमने लिखा है क्लिक, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि चेंज ऑन चेंज होता है, एक क्लिक है, यहाँ पर एक की प्रेस का होता है, की अप की डाउन, और इस तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं जो कि आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर कोई फंक्शन चलाना है तो आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने क्लिक की लिया है। तो यहाँ पर हमने एक पैरामीटर पास किया क्लिक, देन हमने इसको दिया कॉमा, और यहाँ पर फिर हम लगाते हैं कोई भी फंक्शन जो हमने इस इवेंट के ऊपर चलाना होता है। यानी क्लिक के ऊपर मैंने जो भी फंक्शन चलाना है तो मैं यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो लिख लूँगा। फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अलर्ट बटन क्लिक। तो हमारे पास जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर लिखा आ जाएगा बटन क्लिक। तो इवेंट लिसनर्स क्या करते हैं, किसी कोई फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी इवेंट के ऊपर। अब वो इवेंट्स क्या हो सकते हैं, क्लिक हो सकता है, की अप यानी बटन का हम बटन को प्रेस करें कीबोर्ड के अंदर, वो हो सकता है। कोई हम चेंज कर रहे हो कुछ चीज़ उसके ऊपर हो सकता है, या कोई भी और जो है वो इवेंट्स हो सकते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो और टाइप्स हमने इवेंट लिसनर्स की लिखी हुई हैं कि की अप, ये तब चलेगा जब हम की दबा कर छोड़ेंगे। की डाउन के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, जब बटन दबाएंगे तो वो इवेंट चलेगा। की अप में क्या होगा कि वो तब चलेगा जब की जो है हम रिलीज़ कर देंगे। सबमिट क्या करता है कि ये तब चलेगा जब हमारे पास फॉर्म जो है वो हम लोग सबमिट करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इवेंट लिसनर्स होते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो मज़ीद भी ऐड कर दूँगा इस स्लाइड के अंदर। अब हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं। इसमें सबसे पहले इंटरैक्टिव कलर चेंजर है। तो हमने क्या किया, इनपुट की टाइप कलर ले ली, इसको एक आईडी दे दी और इस डिव को भी एक आईडी दे दी। देन हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस कलर पिकर को आईडी के थ्रू पिक किया, ऐड इवेंट लिसनर लगाया, इनपुट हमारे पास। अब ये जो है ये एक इवेंट है इनपुट का। इनपुट का इवेंट क्या करता है कि कोई भी इनपुट हमारे पास हो रहा हो तो ये वो वाला इवेंट होता है। देन हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर पास किया ई, यानी कोई भी इवेंट हम लोगों ने इसके अंदर पास कर दिया। जो भी यहाँ परफॉर्म हो रहा होगा वो हमने इसके अंदर पास कर दिया। देन हमने अपने बॉक्स को उठाया आईडी के थ्रू, उसके स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर के अंदर जो है हम लोगों ने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करेगा, हमारे पास जो ये बॉक्स है इसके अंदर जो वैल्यू हमारे पास यहाँ इस इनपुट से आ रही है, यानी इस टाइप कलर से आ रही है, वो वाली वैल्यू जो है वो इस बॉक्स के अंदर इसके बैकग्राउंड कलर के अंदर जो है वो सेट कर देगा। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो है बेसिकली हमारे पास वो वैल्यू पिक करता है जो हमारे पास इनपुट के अंदर आ रही होती है। अगर हमारे पास यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट होती तो हम उसकी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पिक करते, तो हम लोग इनपुट के अंदर जो भी कुछ लिख रहे होते वो वहाँ से उसको पिक करता और हमारे जो है वो इस जो डिव है हमारे पास, जो बॉक्स की डिव है उसके अंदर सेट कर देता। तो यहाँ पर हम लोग स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर के अंदर क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसका कलर पिक कर रहे हैं, और ये कलर जो है वो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। देन वो असाइन हो रहा है इस बैकग्राउंड के स्टाइल के बैकग्राउंड कलर के अंदर।
देन हमारे पास एक काउंटर ऐप है। काउंटर ऐप बेसिकली क्या कर रही है कि हमने एक बटन बनाया, दो बटन्स बनाए एक्चुअली, एक इंक्रीमेंट का है, एक डिक्रीमेंट का है, और एक हमने स्पैन बनाया काउंट का, जिसके अंदर हमने सबसे पहले 0 लिखा। देन हमने एक काउंट के वेरिएबल बनाया और इस बटन को जो है वो पिक किया उसके आईडी के थ्रू, उसके अंदर इवेंट लिस्टनर लगाया क्लिक का। देन यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगाया। प्रीवियसली हम लोग रेगुलर फंक्शंस देख रहे थे यहाँ पर ऐसे, लेकिन हमने यहाँ पर एरो फंक्शंस लगाए। यहाँ पर काउंटर को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट जो हम लोग पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके अंदर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। वो क्या करता है, +1 जो है वो अमाउंट के अंदर ऐड कर देता है। तो जब ये +1 ऐड हो जाएगा अमाउंट के अंदर, तो हमने देन इस स्पैन को उठाया काउंट की आईडी के थ्रू, और उसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जो है वो ये काउंट असाइन कर दिया, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर असाइन होगी। देन वो इसको यहाँ पर चेंज कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट देन हमने डिक्रीमेंट का बटन यहाँ से उठाया। सिमिलरली इसके अंदर भी क्लिक का एक इवेंट लगाया और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, और सिमिलरली हमने इसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर काउंट अगेन जो है वो असाइन कर दिया, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कम हो जाएगी। दैन हमारे पास एक मिनी प्रोजेक्ट है, और मैं रिकमेंड करूँगा ये मिनी प्रोजेक्ट आप खुद करें। वो क्या है, बेसिकली एक टू डू लिस्ट ऐप है, और इसके फीचर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं कि आप कोई भी इनपुट फील्ड बनाएं और बटन बनाएं जिसके अंदर हम टास्क लिखें, और बटन प्रेस करने पर जो है वो टास्क जो है वो एक लिस्ट के अंदर हमारे पास इस तरीके से शो हो जाए। दैन हम लोग मार्क टास्क एज कंप्लीट बाय क्लिकिंग ऑन देम का कर सकते हैं, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि जो लिस्ट है उसके साथ एक बटन आप डाल दें जहाँ पर आप लिखें मार्क एज डन। जब उस बटन पे आप क्लिक करें तो उसका जो है वो कुछ कलर चेंज हो जाए उस टास्क का, यानी उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए, जिससे शो हो कि वो टास्क जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फिर एक बटन आप इसी के साथ बना दें डिलीट का, और उस टास्क को जो है वो आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट बटन के थ्रू। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं CSS के थ्रू, इससे आपकी रिस्पॉन्सिव जो है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टू डू लिस्ट ऐप जो है वो अभी तक के जितने भी जावास्क्रिप्ट के हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इसके अंदर एरेज वगैरह भी जो है वो यूज़ होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट हो सकता है आपकी जावास्क्रिप्ट के अभी तक के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हमने रिसेंटली जो है वो रिसेंट लेक्चर में हमने एरेज पढ़ी, और एरेज के अंदर हम लोगों ने उसके डिफरेंट फंक्शंस भी पढ़े, जैसे डॉट मैप और डॉट फिल्टर। देन हमने पुश पॉप इस तरह की चीज़ें भी देखी। तो आप एरेज का यूज़ करते हुए एक टू डू लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। देन आप डॉम, जो आज हमने पढ़ा डॉम मैनिपुलेशन, उसके थ्रू आप इसको शो भी करवा सकते हैं डिलीट भी करवा सकते हैं, यानी जो बैकएंड में हमारे पास कोड में काम हो रहा है वो आप उसको विजुअली जो है वो HTML के अंदर शो करवा सकते हैं। की टेक अवेज हमारे पास यही है कि डॉम क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ इंटरेक्ट करने देता है। डॉम हमें प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स नोड्स, जिसके थ्रू हम जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम HTML के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। सेलेक्टर्स जो हैं वो एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। इनर HTML इनर कंटेंट जो है वो टेक्स्ट को या HTML के जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए होता है। डॉट स्टाइल हम लोग CSS के चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एलिमेंट्स को क्रिएट या रिमूव कर सकते हैं डायनेमिकली। और इवेंट लिसनर्स जो है हमारी ऐप्स को इंटरेक्टिव बनाते हैं, हम किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन रन कर सकते हैं, जिससे हमारी ऐप जो है वो इंटरेक्टिव हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, और वहाँ पर जो है कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्प्लिट विंडो में ओपन कर लूँगा यहाँ पर, और इसके साथ में ओपन करूँगा अपना ब्राउज़र। लाइव सर्वर ओपन होने देंगे। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पर ना हम एक डिव बनाएंगे, हैश बॉक्स। ये हमारे पास एक डिव बनी है जिसकी आईडी हमने क्या सेट कर दी, बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें डायनेमिकली जो है ना, अभी हमारे पास इसके अंदर कोई टेक्स्ट जो है वो नहीं आ रहा, तो हम डायनेमिकली इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करने की कोशिश करेंगे, और जो जावास्क्रिप्ट का हमने कोई कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े हैं वो हम इसके अंदर लगा कर देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा डिव के नाम से, जिसके अंदर मैं अपना जो ये वाला एलिमेंट है
इस एलिमेंट को स्टोर करूँगा। वो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट से मेरा ये पूरा जो HTML का पेज है वो आ जाएगा। जब मैं इसके आगे डॉट लगाऊंगा तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिसके अंदर हम लोग फ़िलहाल के लिए यूज़ करेंगे सेलेक्ट एलिमेंट सेलेक्ट एलिमेंट्स बाय ID। ये हमारे पास ये दे नहीं रहा, 1 मिनट। सर गेट गेट एलिमेंट एलिमेंट्स गेट जो है, एलिमेंट गेट एलिमेंट आईडी। सॉरी वो भूल गया था मुझे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर हम लोग जो है वो ID का यहाँ पर नेम लिख देंगे जो कि हमने यहाँ पर बॉक्स दी है। अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट होकर इस div के अंदर जो है वो चला गया है। अब हम क्या करेंगे, div डॉट इनर कंटेंट। अच्छा, ये कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरे ख्याल से चेंजेस आई हैं, क्योंकि ये जो स्लाइड का ये वाला जो है ना हिस्सा, इनर ये जो आया है, डॉट एचटीएमएल नहीं इनर होता कंटेंट सर? को ना इनर टेक्स्ट कर दिया इन्होंने शायद। इनर डॉट एचटीएमएल। अगर हम यहाँ पर लिखें माई div, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास इसका इनर जो कंटेंट है, बेसिकली इनर कंटेंट को चेंज करके इन्होंने इनर टेक्स्ट कर दिया यहाँ पर। ये जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स में जो है ना वो कुछ चेंजेस जो है वो आती रहती हैं। ये इनर div डॉट इनर टेक्स्ट में यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर भी इसको चेंज कर दूंगा। इनर टेक्स्ट के अंदर बेसिकली हमने क्या किया, इसका जो है हम लोगों ने टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डायनामिकली ऐड कर दिया जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक div को सिलेक्ट किया, किस तरीके से, गेट एलिमेंट बाय ID के थ्रू। उसके अंदर हमने ID का नेम लिखा। देन हमने उस वेरिएबल को, यानी जो div का वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट स्टोर्ड है, उसके जो इनर हमारे पास कंटेंट है जो भी, उसके अंदर ये एक कंटेंट सेट कर दिया माई div के नाम से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माई div आ गया। अब मैं इसकी इनर HTML भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं दे दूँ बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बोल्ड हो गया, क्योंकि बीच का जो टैग है वो हमारे पास क्या करता है, बोल्ड कर देता है आपके टेक्स्ट को। ये बी का टैग जो है ये HTML का है, ये मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने आपको जो है ये पढ़ाया था, बोल्ड, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, इस तरह के। ये क्या करता है कि आपका जो ये टेक्स्ट होता है इसको बोल्ड कर देता है। अगर आप इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाएँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर div बॉक्स के अंदर एक न्यू एलिमेंट क्रिएट हुआ बी के नाम से, उसके इनर HTML के, यानी इसके इनर HTML के अंदर हम लोगों ने इसके टैग के अंदर एक यहाँ पर ये टैग जो है वो ऐड कर दिया है p माई div के नाम से। अगर हम लोग यहाँ पर इसको p कर दें तो यहाँ पर एक p का टैग जो है वो ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इस div के अंदर जो है वो p यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम डायनेमिकली जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग अपनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। इनर HTML के थ्रू हमने इसका जो है वो यहाँ पर इसके अंदर एक नया टैग ऐड कर दिया। टेक्स्ट इनर टेक्स्ट के थ्रू हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर जो इसका div का अपना जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको चेंज किया। हमने उसके अंदर कोई न्यू टैग जो है वो ऐड नहीं किया था, वो इसका अपना जो div का टेक्स्ट होता है वो हम लोगों ने चेंज कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास चेंजिंग स्टाइल्स वगैरह भी आता है। तो हम लोग जो है वो अगर इस div का स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो हम कैसे करते हैं कि div डॉट स्टाइल, ये हमारे पास बिल्ट इन जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है डॉट स्टाइल। अगर हम यहाँ पर डॉट
पर क्लिक करें तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो CSS की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। और आप देख सकते हो ये कैमल केस में, यानी इसका पहला लेटर जो है वो स्मॉल है, सेकंड लेटर जो है वो कैपिटल है। तो div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ रेड, तो इसका बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो यहाँ पर रेड हो गया। अगर मैं इसका जो है वो टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, डॉट कलर लिखूँगा और उसको कर दूँगा वाइट। तो यहाँ पर मेरे पास इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, वाइट। ये बेसिकली आप डायनामिकली जो है वो जावास्क्रिप्ट, अभी तो हम लोग यहाँ पर खुद ये चीज़ें स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, लेकिन हम ये किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर भी जो है वो ये काम कर सकते हैं। यानी अगर मैं बटन दबाऊँ तो मेरे पास जो है वो ये चेंज हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाए, या तो किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर आप लोग जो है वो ये सारे काम परफॉर्म करते हो, तो तब आपकी जो वेबसाइट है वो डायनामिक और इंटरेक्टिव जो है वो बन जाती है। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक बटन भी बना लेता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लिक, इसको आईडी दे देता हूँ BTN के नाम से। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ BTN डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। BTN यहाँ पर हमने इसका आईडी पास कर दी और BTN डॉट, अब जो है मैं इसके ऊपर कोई इवेंट डालना चाहता हूँ, यानी इस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो कोई मेरा किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म हो, तो मैं क्या करूँगा, ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पर सबसे पहले मैं वो इवेंट डालूंगा कि किस किस्म का इवेंट जो है होना चाहिए, तो मैं यहाँ डाल दूंगा क्लिक। आप देख सकते हो कि इसने मुझे बहुत सारे यहाँ पर इवेंट्स सजेस्ट किए हुए हैं, तो आप कोई भी जो है वो इवेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सबसे बेसिक जो है हमारे पास वो क्लिक करूँगा। देन मैं यहाँ पर रेगुलर फंक्शन भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ यूज़ करूँगा एरो फंक्शन। और क्लिक के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो हमारा div है उसका इनर कंटेंट, इनर टेक्स्ट जो है ना बेसिकली वो चेंज हो जाए और यहाँ पर लिखा आ जाए बटन क्लिक। अब मैं इसके बाद जब क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा आ गया, बटन क्लिक। लेकिन चूंकि अभी इनर HTML के अंदर हमने पहले पैराग्राफ सेट किया हुआ था और अब हमने इसकी इनर टेक्स्ट को छेड़ दिया, तो वो पैराग्राफ वहाँ से रिमूव हो गया और इसकी इनर टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई। तो हम यहाँ पर इसकी इनर HTML को अगर, लेकिन फिर हमें P को ID देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ से इसकी इनर टेक्स्ट को ही चेंज करते हैं ताकि हमें पैराग्राफ ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले ये यहाँ पर हमारे पास माई डिव था सिंपल। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि एक छोटी सी इंटरेक्टिविटी हम लोगों ने यहाँ पर क्या ऐड कर ली, कि क्लिक करने पर हमारे पास इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पर हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से कि बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं क्या कर दूँ, जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे तो आप जब एक बटन के ऊपर क्लिक करोगे जिससे वो डन हो जाएगा, बैक एंड पे भी आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को डन करोगे, लेकिन फ्रंट एंड पे विजुअली जो है वो आपने उसको वहाँ पर भी डन करना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसके स्टाइल्स के अंदर जाके उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आप उसको कुछ भी जो है वो कलर दे सकते हो, लाइट ग्रीन, या जहाँ पर आप दूसरी हैश वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, HSL वैल्यूज़ भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये बटन क्लिक हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो इंटरेक्टिविटी या फंक्शनैलिटी डायनेमिक जो है वो ऐड करने का तरीका होता है। तो इसकी जो हमने यहाँ पर दो एग्जांपल्स देखी थी, हम अभी वो देख लेते हैं। ये सारा जो है ये कंटेंट मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। हाँ, एक और है एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट्स। हम लोग यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक न्यू डिव बनाते हैं, लेट न्यू डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पास डिव कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक डिव जो है वो क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, डिव तो हमारे पास क्रिएट हो गई, अब मैं इस डिव के अंदर कुछ कंटेंट जो है वो ऐड कर दूंगा, न्यू डिव डॉट इनर टेक्स्ट।
और इसको कर दूंगा यहाँ से माई न्यू डिव। हमारे पास एक न्यू डिव भी क्रिएट हो गई और इसके अंदर हमने जो है वो कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर दिया, लेकिन वो भी हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो उसको शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैंने इसको डालना है अपनी HTML की बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो विजुअल सारा कंटेंट है वो बॉडी के अंदर आता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो ऐसे हमारी बॉडी सेलेक्ट होगी। अब मैं इसके अंदर जो है वो उसको ऐड करूँगा एज अ चाइल्ड एलिमेंट, क्योंकि बॉडी के अंदर ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स ऐड होते हैं वो होते हैं एज अ चाइल्ड। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपेंड चाइल्ड कर दूँगा और इसके अंदर जो है वो मैं न्यू डिव इस तरीके से ऐड कर दूँगा। हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी माई न्यू डिव जो है वो ऐड हो गई है। अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाकर देखें तो आप देख सकते हो ये हमारी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हमारे पास एक ये डिव है, एक ये डिव है, एक ये बटन है। देन हमारे पास जो है वो ये न्यू डिव जो है वो हमारे पास क्रिएट होकर आ गई। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को जो है वो ऐड भी कर सकते हो। देन आप जो है वो इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो रिमूव कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट सेलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी सेलेक्ट मैं बार बार बोल देता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर आपने जो है वो, अच्छा इसको हमने आईडी दी ही नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसकी आईडी भी ऐड कर सकते हैं। न्यू डिव डॉट आईडी अगर आप करेंगे और इज इक्वल टू करेंगे तो इसको एक आईडी भी ऐड हो जाएगी, या आप इसको यहाँ पर डॉट क्लास नेम भी जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने इसकी आईडी डालनी है तो हम क्या करेंगे, न्यू डिव डॉट आईडी और इसको आईडी दे देंगे न्यू डिव। तो अब आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर कि इसके अंदर न्यू आईडी भी जो है वो ऐड होगी। अगर इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ इसकी आईडी आ रही है न्यू डिव। तो हम इस तरीके से इसकी आईडी भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, या क्लास नेम भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर हम क्लास नेम ऐड करें तो अब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर अगर जाएं यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लास हमारे पास ऐड होगी न्यू डिव। अच्छा मैं इसको आईडी से उठाऊंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, न्यू डिव डॉट रिमूव। हमारे पास आप देख सकते हो कि वो एलिमेंट यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया हमारे HTML के अंदर से। तो जब हम कंसोल के अंदर आकर अपने एलिमेंट्स का ये बेसिकली आप समझ लें ये भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरह का ही है। ये सारे जो है ना हमें बता रहा है, यहाँ पर HTML बता रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला डिव है न्यू डिव वो हमारे पास रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव भी कर सकते हो। डिमांड लिस्टनर्स हमने देख लिया है कि क्लिक करने पर ही कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। अभी हम ये वाली एग्जांपल कर लेते हैं। मैं सारे को कर देता हूँ कमेंट आउट। बॉक्स हमारे पास बना हुआ है, बटन को मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पर जो है वो एक इनपुट डाल लेता हूँ, इसकी टाइप में कर लेता हूँ कलर। ये बेसिकली कलर पिकर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक आ जाएगा। और फिलहाल के लिए मैं इसको इंटरनल इनलाइन स्टाइलिंग करूँगा। इसको मैं दे दूँगा विड्थ 200 पिक्सल्स और हाइट में दे दूँगा इसको 200 पिक्सल्स। इसको मैं बॉर्डर दे दूँगा, बॉर्डर दे दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हमारे पास इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास है इनपुट टाइप कलर, इसको मैं आईडी दे दूँगा कलर पिकर की। ये हमारे पास बेसिक HTML का हमने एक कोड लिख लिया जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट है जिसकी टाइप कलर है, उसकी आईडी कलर पिकर है। ये एक बॉक्स है जिसकी आईडी बॉक्स है और इसके अंदर हमने इन लाइन स्टाइलिंग करके जो है यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसको हम यहीं से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे। लेट कलर
picker इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। यहाँ पर कलर पिकर की आईडी पास कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कलर पिकर के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाएंगे। ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पर एक फंक्शन चला देंगे, और इस फंक्शन का जो है वो एक पैरामीटर यहाँ पर बनाएंगे ई। सॉरी, ई। अब बेसिकली ई क्या है, यहाँ पर हमारे पास हमने ये पैरामीटर का कोई भी नेम जो है वो लिख दिया है। ई हमारे पास जो भी इस एलिमेंट से, इस इनपुट से जो है वो वैल्यू आ रही होगी, वो एज एन आर्ग्यूमेंट इस ई को जो है वो पास होगी। ठीक है, और देन उस आर्ग्यूमेंट को हम इस बॉक्स के अंदर एज अ वैल्यू जो है वो यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो होप सो ये चलना चाहिए अब। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कुछ भी कलर चेंज, अभी ये इसके ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको इसके नीचे करता हूँ कि ताकि आपको विजुअली नज़र आए कि ये किस तरीके से हमारे पास चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं। इनपुट को उठा के मैंने नीचे कर दिया, और अब आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ तो हमारे बॉक्स का कलर भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी यहाँ पर वैल्यू जनरेट हो रही है इस इनपुट की, वो हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पर इस फंक्शन को, और देन उसकी जो भी वैल्यू है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसके बैकग्राउंड कलर के ऊपर सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये डायनामिक कलर पिकर जो है वो हमने बना लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास काउंटर की थी, तो काउंटर की एग्जाम्पल भी जो है वो हम लोग कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कलर पिकर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ काउंटर। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बटन बनाता हूँ और इसको दे देता हूँ इंक्रीमेंट, तो आईडी दे देता हूँ इंक, तो कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डिक, और यहाँ पर लिख देता हूँ डिक्रीमेंट। यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरीके से स्पैन, इसको आईडी दे दी काउंट, और इसको इनिशियल वैल्यू दे दी 0। हमारे पास इस तरीके से जो है वो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और यहाँ पर काउंट आ गया। सबसे पहले हम अपने दोनों बटन्स को सेलेक्ट करेंगे। इंक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हमने कर लिया इंक, इसी को कॉपी पेस्ट किया नीचे, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना डिक्रीमेंट वाला बटन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। इसी को कॉपी पेस्ट नीचे किया हमने, यहाँ से अपने जो स्पैन है उसको भी उठा लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी काउंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर इवेंट लिसनर्स लगाएंगे, इंक्रीमेंट के ऊपर भी और डिक्रीमेंट के ऊपर भी। ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, क्लिक वाला इवेंट हमने इसके ऊपर लगाना है, और यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। अब आप देख सकते हो कि ये इसका पैरामीटर हम लोग खाली रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ से नहीं उठा रहे हैं। यहाँ से हम कहीं से भी कोई वैल्यू जो है वो इसके अंदर हमने पास नहीं करवानी, हमने वहाँ से कोई भी वैल्यू जो है ना वो यूज़ नहीं करनी। तो हम लोग ये इसके पैरामीटर्स के अंदर कुछ भी पास नहीं करवाएंगे, जो भी हम करेंगे वो यहीं से हम लोग करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काउंट स्पैन का इसको मैं नाम दे दूंगा, ये हमारा स्पैन है जो हम लोगों ने वहाँ बनाया है, और इसको मैं काउंट इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है। मैं क्या करूँगा, जैसे ही इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पर क्या हो, काउंट की वैल्यू बढ़ जाए, और जो हमारे पास काउंट स्पैन है उसके अंदर ये वैल्यू शो हो जाए। तो काउंट स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, काउंट।
यानी वो इस काउंट के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम अगर इंक्रीमेंट करें तो आप देख सकते हो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अपडेट होती जा रही है जैसे ही हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसी को मैं नीचे कॉपी करके पेस्ट करूँगा, यहाँ पर जो है वो डिक्रीमेंट लगा दूँगा और यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मैंने इसको माइनस माइनस कर देना है। तो अब मेरे पास इंक्रीमेंट भी चल रहा है, यानी यहाँ पर काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होती है और वो काउंट की वैल्यू देन हमारे पास जो है वो इस काउंट स्पैन के इनर टेक्स्ट के अंदर जो है वो सेट हो जाती है, अपडेट हो जाती है। यहाँ पर वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, यहाँ से वैल्यूज़ कम हो रही हैं। अगर इसके अंदर हम लोग एक रीसेट का बटन भी बना लें यहाँ पर और इसको नाम दे दें रीसेट, जो कि काउंट को रीसेट करके ज़ीरो कर दें, इसकी आईडी हमने दे दी रीसेट, लेट रीसेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। और यहाँ पर एक और फंक्शन में बना लेता हूँ, बल्कि इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया। रीसेट के ऐड इवेंट में हमने क्या किया, बेसिकली जो काउंट है उसको री डिफाइन किया हमने, यहाँ पर ज़ीरो कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, इंक्रीमेंट में करता गया, रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसको अगेन ज़ीरो कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को दोबारा से ज़ीरो की वैल्यू असाइन कर दी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हो हमारे पास, इंक्रीमेंट हम इसको करते जाते हैं, तो इसको हम रीसेट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप देखो तो डिक्रीमेंट जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ में भी जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से नीचे ना जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ़ काउंट इज़ लेस दैन ज़ीरो, तो काउंट को ज़ीरो ही सेट कर दें, एल्स जो है वो क्या करें, काउंट को डिक्रीमेंट कर दें। बल्कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू ज़ीरो कर दे, तो इसको डिक्रीमेंट ना करें, काउंट को ज़ीरो ही इक्वल, ज़ीरो के इक्वल ही कर दें, वरना इसको डिक्रीमेंट कर दे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास डिक्रीमेंट दबाने के ऊपर ये ज़ीरो नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये ज़ीरो के ऊपर आके अटक जाता है। तो आपने ये भी देख लिया कि हमने इफ़ एल्स भी यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। हमने कंडीशन डाल दी कि काउंट अगर ज़ीरो के इक्वल है तो उसका काउंट को ज़ीरो ही रहने दो, उसको डिक्रीमेंट जो है वो नहीं करो, और अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है यानी वो ज़ीरो से बड़ा है तो यहाँ पर उसको डिक्रीमेंट कर दो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डॉम मैनिपुलेशन का। डॉम मैनिपुलेशन बेसिकली क्या करती है कि आप HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो चेंजेस करते हो। अब से जो हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी वो यही होगी कि हम जो है वो HTML के अंदर जो है वो डायनेमिक कुछ चीज़ें जो है वो कर रहे होंगे, वो भी होंगी हमारे पास किस तरीके से, डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू। तो ये आपने इसकी लाजमी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। और एक मिनी प्रोजेक्ट, या तो ये टू डू लिस्ट ऐप बना लें, या खुद से कोई आपको आइडिया आ रहा है, जिस तरह हमने ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट ये भी बनाया है, ये काउंटर वाला, ये आप बना सकते हो। सर टू डू लिस्ट का थोड़ा बहुत आइडिया दे देना, ट्राई करता हूँ उसके ऊपर। टू डू लिस्ट कि मैंने यहाँ पर जी लिखा हुआ भी है साथ में, कि आपने बेसिकली एरेज को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, टास्क इनपुट फील्ड्स बनाओ सबसे पहले। यहाँ पर HTML के अंदर इनपुट फील्ड्स बनाओ और नीचे कुछ यहाँ पर जो है वो बटन ऐड कर दो इस तरीके का कि ऐड टास्क। ऐड टास्क करने पर क्या होना चाहिए कि आपका यहाँ पर एक नीचे आप एक डिव बना दो और उस डिव के अंदर जो है वो टास्क जो है वो शो होना चाहिए। ऐसा करते हैं कि मैं आपको ना ये वाला प्रोजेक्ट करवा ही देता हूँ, लेकिन अभी चूँकि हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, तो आप क्या कहते हो, मैं इसको एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके दे दूँ, या आप खुद करना चाहोगे? नहीं नहीं सर, थोड़ा बहुत आइडिया दे देना ताकि खुद ट्राई कर लूँ टू डू हाँ लिस्ट के ऊपर। जी आइडिया फिर यही है कि आप HTML के अंदर सबसे पहले इनपुट्स बनाओ हाँ जहाँ ना, से आपको इनपुट लेनी है। क्योंकि जाहिर ही बात है उसके अगर बाद मैं खुद नहीं करूँगा तो आप करवाएंगे तो कॉपी पेस्ट में आ जाएगा ना। कॉपी पेस्ट नहीं, मैं कहता हूँ कि भला थोड़ा बहुत मिस्टेक वगैरह हो मुझसे। हम्म, यह है कि आप वही हम्म, इनपुट और वो फील्ड सारी पहले HTML के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाओ कि कहाँ पर हमारी इनपुट्स होंगी और कहाँ पर जो है वो नीचे डिस्प्ले होगा। बेशक उसके अंदर पहले डमी डाटा बनाकर उसको सारा जो है वो स्टाइल कर लो, ठीक है। देन आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आओ
इनपुट्स को आपने एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू आपने इनपुट्स और अपने बटन्स को उठा लिया। देन आप जो भी वो इनपुट के अंदर लिखोगे ना, तो वो उसको एक एरे के अंदर जो है वो इस तरीके से स्टोर करवा दो। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो हमने यहाँ पर इस तरीके से किया था, यहाँ पर फंक्शन लगेगा ऑन चेंज का या चेंज का, मेरे ख्याल से लगेगा, या आप सर्च कर लेना। वो एरेज की जो है फिर वैल्यू आप डिव के अंदर शो करवा सकते हो या अपेंड करवा सकते हो। ऐसा करता हूँ ना मैं, इसकी एक गाइड टाइप की एक चीज़ जो है ना आपके लिए बना के ना वो आपको मैं बता देता हूँ। उस तरीके से आप कर लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये टू डू लिस्ट मैंने आपको दी है, ये थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि इसके अंदर एरेज के भी वो कुछ फीचर होंगे। मतलब डी स्ट्रक्चरिंग होगी, डी स्ट्रक्चर एरे करना होगा, एरे ऐड करनी होंगी। ये मतलब बड़ा अरे ये की सोच थोड़ी के बहुत करने वाला चीजें। काम है, इसी से जो है ना वो लॉजिक बिल्डिंग बनेगी। खैर ये मैं ये आपको इसका मुझे अच्छा बताता हूँ। आज जो आपने दो करवाए ये मुझे मेरे तरफ छोड़ देते, मैं कर लेता। इससे आइडिया मिल जाता जिसमें जो ये प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, इनकी हाँ ये जो काउंटर वगैरह की थी ये मैंने इसलिए प्रैक्टिकल इंक्रीमेंट। करवा दिया ना कि ताकि आप कुछ चीज़ों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली भी जो है विजुअली भी जो है वो समझ आ जाए, या आप बेशक खुद भी दोबारा खुद कर लेना बगैर लेक्चर देखे, बगैर ये स्लाइड्स देखे, ठीक है, इस तरह आपकी प्रैक्टिस इसमें भी कुछ हो जाएगी। करूँगा जी। सही है। आज के लेक्चर में कुछ मुश्किल कोई परेशानी? नहीं यार कुछ इशू तो नहीं है। सही। तो कल वाले लेक्चर ओके पढ़ ठीक। देखा था? नहीं वो अभी ओपन नहीं किया था, कुछ ठीक नहीं था दिन को। ये शुक्र है आपने क्लास अभी ले ली है। एक तो रात को पता नहीं इधर नेटवर्क का बहुत इशू होता है सर। कल असल दोबारा में मैं उधर कुछ वापस। काम चला गया था, तो मैं बहुत लेट वापस आया था, तो मैंने वो रफाकत सर को जो है कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि क्लास जो है वो नहीं होगी, नेट भी नहीं था मेरे वैसे पास। आप कल वाले लेक्चर में आई थिंक ऑब्जेक्ट वगैरह और अरेज के मेथड वगैरह करवाए होंगे थोड़ा बहुत। जी जी, एरेज और ऑब्जेक्ट्स करवाए हैं। वो लेक्चर पहले ले लो, देन उसके बाद वैसे ये वाला लेक्चर। ये तो चलो इसमें हमने एरेज और ऑब्जेक्ट्स का कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप वो लेक्चर लेके ना फिर आप हाँ ये टू ये डू तो लिस्ट जो है वो बना डोम सकते से हो। डोम मैनिपुलेशन। जी असल में मैं उन चीज़ों के साथ टच भी हूँ ना, जिस तरह आपने अरे वगैरह के मेथड पुश पॉप्स वगैरह करवाए होंगे। जी फिर हमारे पास स्प्लिस होता है, स्प्लाइस होता है, मतलब बहुत सारे मेथड मैंने उसके ऑलरेडी वो किए हुए भी हैं। अच्छा। हाँ, और इस तरह ऑब्जेक्ट वगैरह वो भी किए हुए हैं मैंने जावास्क्रिप्ट के पीछे। अंदर ही? जी। अच्छा अच्छा। चलें, ये एक एज ए रिमाइंडर, एक एज ए रिफ्रेशर जो है ना वो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं कि दोबारा से जो है ना रिफ्रेश होगी, तो फिर आप यहाँ पे उसको विजुअली प्रैक्टिकली भी देख लेते हो, तो उससे प्रैक्टिस जो है ना वो बढ़ असल जाती में है। मेन चीज़ मैं चाहता हूँ ना, ये चीज़ें मतलब बेसिक्स मेरी ऑलमोस्ट हुई हुई है। मैं चाहता जी हूँ लॉजिक बिल्डिंग और लॉजिक हाँ, जिस तरह लॉजिक बिल्डिंग प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। वो चीज़ बन करूँ, क्योंकि अभी आगे प्रपोजल भी शायद यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड वगैरह करना है, तो कहता हूँ कि उसका भी तो कोई ना कोई आइडिया तो होगा ना, बन जाए हाँ कि जी। किस साइड पे जाना है, कैसे कैसे करना है। इसीलिए मैंने आपको ये टू डू लिस्ट ऐप दी है ना, ताकि आप इसको चीज़ों को फिगर आउट करो, थोड़ा सा आपकी इससे लॉजिक बनेगी ना। बेशक आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन लॉजिक वो आपकी ये बनेगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस जब आप क्रिएट कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर आप चीज़ें ऐड भी कर रहे हो, डिलीट भी कर रहे हो, उसको अपडेट भी कर रहे हो। अगर नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा। ट्राई करता हूँ, खुद ट्राई करता हूँ ना, खुद ट्राई करने से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। जी, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको चीज़ें पढ़ा के चला जाऊँ, यह है कि आपको मैं इसलिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी लॉजिक बने, एट द एंड ऑफ द डे आपका फ़ायदा होना चाहिए। करवाने पे वही ना आऊँगा मैं असल आपको, कल ये में भी करवा दूँगा। जी असल शुक्रिया। में मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी ये इस तरह की लॉजिक बन जाए ना जो जावा के अंदर है। जाहिर सही। बात है ये जो अभी मतलब बेसिक चीज़ें उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह वो देखे हमने बहुत सारे लैंग्वेजेस में पढ़ लिए हैं। जी सी में पढ़ा था, सी में ऑब्जेक्ट नहीं होता, वैसे पाइथन में मैंने पढ़ा था, उसमें डिक्शनरी बोलते हैं इसको आई थिंक, हाँ ऑब्जेक्ट जी। को पाइथन उधर अलग डिक्शनरी बोलते हैं, तो उस पर पढ़ा है।
ऑब्जेक्ट हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा, क्लासेस उसमें पढ़ी हैं, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह की लैंग्वेज जो पढ़ी है उसमें भी मतलब काफ़ी चीज़ें यूज़ होती रही हैं। यही है कि कोर जो उसमें है ना वो सारी लैंग्वेजेस में सेम होता है, कोर जी कॉन्सेप्ट फीचर्स। बस सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़े कुछ बिल्ट इन फीचर्स का डिफरेंस आ जाता है, देन पर्पस का जी डिफरेंस आ जाता है। अब जावास्क्रिप्ट का पर्पस वेब की एप्लीकेशंस बनाना है, तो इसके अंदर चीज़ें उस हिसाब से जो है वो सेट हुई हुई हैं। सी प्लस प्लस आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। पाइथन जो है वो वेब में भी यूज़ कर सकते हो, वैसे बैक एंड में ज़्यादा यूज़ होता है, या एआई बैक एंड वगैरह पे में। यूज़ हो, एआई के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, तो हर लैंग्वेज का जो कोर है वो तो सेम है, लेकिन उसका जो मकसद है वो डिफरेंट है। तो आपने जी जिस फील्ड में जाना है तो आप उस लैंग्वेज को पिक करो। वेब में जाना है तो जावास्क्रिप्ट है। असल में ना मेरा मोस्टली अभी मतलब ये जो बैक एंड पे नहीं है, जिस तरह ये जावा है, जावा की ज़ाहिर-सी बात है ये बहुत मतलब बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। जिस तरह बटन है, बटन के ऊपर अभी कौन-कौन से वो होंगे, जिस तरह फिर हमारे पास पासवर्ड वगैरह, लॉगिन वगैरह के आ जाते हैं, वो चीज़ें। फिर हमारे पास इसके अंदर अभी तो आई थिंक फंक्शन के अंदर हमने ना एसिंक और वेट वगैरह, एसिंक और वेट वेट वगैरह, वो आगे बढ़ेंगे, हाँ, एसिंक्रोनस वो प्रोग्रामिंग। और फिच एपीआईज़ वगैरह मतलब ये मतलब इनकी इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत टफ हो जाती है और ज़्यादातर मेरे ख्याल में यूज़ ही वही होते हैं, एसिंक का वेट और एसिंक और वेट। वही यूज़ होते हैं जब आप डेटाबेस से डाटा या किसी और सोर्स से डाटा उठा रहे होते हो ना, तो आपको तो नहीं ना पता ना कि वो डाटा कितनी स्पीड से आ रहा है या कितनी देर में आ रहा है। तो आप उसके अंदर एसिंक का वेट करते हो ताकि आपके बाकी जो प्रोग्रामिंग फ्लो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन चलता है ना। तो वो फिर अगर इस लाइन पर आकर अटक जाएगा तो उसके नीचे की कुछ लाइंस होंगी वो तो उधर ही रह जाएंगी, वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो एसिंक का वेट बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पर इसको बैकग्राउंड के ऊपर चलाना शुरू कर देगा और वो नेक्स्ट लाइंस के ऊपर जो है वो चला जाएगा। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ये है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे उसको। वो उसमें साथ मेनली में चेनिंग चेनिंग जी, उसमें फिर फेच मतलब ये एपीआई में आती है। वो ये कन्फ्यूज़िंग वाले टर्म्स हैं थोड़े बहुत ना, तो ये चीज़ें मतलब जब पे वो यूज़ करते हैं ना तो इसमें काफ़ी इशू आते हैं। सही, चलिए वो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब हम आगे पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हम टोटल कोई 10-11 दिन पढ़ेंगे, और एक एक घंटा डेली का होता है, तो 10 घंटे हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट को दे रहे हैं, तो उसके अंदर हम एक एक डिटेल से चीज़ें देख रहे हैं। जी, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह लिटिल बाय नहीं, नहीं, लिटिल हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे। वैसे आप होते रावलपिंडी में होते थे ना, तो रावलपिंडी में आप कौन-सी जगह पे होते हैं? रावलपिंडी में यहाँ पर एयरपोर्ट सोसाइटी में होता हूँ। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।